एकदम खुश नहीं है। सुशासन की कोई सरकार नहीं। यहाँ पे नीतीश कुमार बोले कि दारू हम बंद कर दिए हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी तक दारू मिलता है। स्टेशन पर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, अन्य जगह वहाँ की जो स्थिति, ट्रेन की जो स्थिति है, लोग बाथरूम में वहां से आ रहे हैं। लोग बहुत तरह की समस्याओं को झेल कर आ रहे हैं, लटक कर आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि बिहार में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। इस बार मेरा चहेता अमिताभ भूषण दीदी रहेगी। हम लोग अमिताभ भूषण को एक बार पहले विधायक रही है ना, पूर्व विधायक रहे, फिर भी उस समय भी अच्छा काम किए थे और इन तमाम मुद्दों को, मगर इस बार उससे ज्यादा बढ़ चढ़ गया। एक बार भी बताइए कि जितने भी ऑफिस में भ्रष्टाचार हुआ उस पर लेकर कितने बार सवाल किए। रूप से गठबंधन का है, महागठबंधन जीत रही है। यहाँ आपका चाहता उम्मीदवार कौन है इस बार मैदान में? अमिताभ भूषण दीदी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। हमारी मौजूदगी बेगूसराय सदर विधानसभा के पर्रा पंचायत में है। काफी लोग हैं यहाँ पर। हम ये जानने निकले हैं कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होना है, क्या है माहौल, क्या सचमुच नीतीश कुमार का विकास गांव तक पहुंचा है, या फिर तेजस्वी यादव के विजन को यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। इन दोनों पहलुओं को हम लोग देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। सुशासन की सरकार की जो व्यवस्था है उससे कितने खुश हैं? उससे हम लोग एकदम खुश नहीं है। सुशासन की कोई सरकार नहीं। यहाँ पे नीतीश कुमार बोले कि दारू हम बंद कर दिए हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी तक दारू मिलता है। एक भी आदमी से पूछिए कि दारू कितना आसानी से हर घर पहुंच रहा है। तो सुशासन की सरकार यहाँ किसी भी तरह की नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार हम लोग जोर लगा के फिर से महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। और महागठबंधन का क्या अच्छा लगता है? महागठबंधन का अच्छा यही लगता है कि हमारे जो विधायक हैं अमिताभ भूषण, वो हर पंचायत में कुछ ना कुछ काम दिए हैं। हमारी पंचायत में बहुत काम दिए हैं। अमिताभ भूषण उम्मीदवार है ना? हाँ, उम्मीदवार हैं। तो विधायक कुंदन कुमार है। अब विधायक कुंदन पहले हमको दिए थे, लेकिन अभी कुंदन कुमार जो, हम उनसे एक काम के सिलसिले में गए थे तो उनके पास समय नहीं था मिलने के लिए। वो हमसे मिले भी नहीं, समय भी नहीं था उनके पास। तो और जब भी हम दीदी के पास जाते हैं, अमिताभ भूषण दीदी के पास, तो वो अगर नहीं भी रहते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हम गए हैं, तो टेलीफोनिक कॉल करके जरूर बात करते हैं, क्या काम है, क्या आती है, समाज में क्या दिक्कत है। हाँ, हर चीज। और हम लोग से कनेक्टिवली जो है एक तरह से जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार फिर से महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे, और हम लोग लगे हुए हैं और बनाना है। आपका क्या नाम है भाई? ऋषभ कुमार नाम है। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव नए विजन को लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसको चुनना बेहतर है आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको हम छठ की बधाई देते हैं। छठ आने वाली है, और छठ जब आता है ना, तो आप स्थिति देख लीजिए अभी जाकर स्टेशन पर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, अन्य जगह वहाँ की जो स्थिति, ट्रेन की जो स्थिति है, लोग बाथरूम में वहां से आ रहे हैं। लोग बहुत तरह की समस्याओं को झेल कर आ रहे हैं, लटक कर आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि बिहार में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अब रही बात बेगूसराय की, बेगूसराय को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। आप इस बात को समझिए, जब यहाँ के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जब यहाँ जब इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे खुले हुए हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ के लोगों को मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? और देखिए, कोको कोला का फैक्ट्री है, हमारी जमीन पर है, हमारा जल संसाधन खींचा जा रहा है, हमें प्रदूषण मिल रहा है, हम लोगों को कैंसर झेलना पड़ रहा है, हम लोगों का तरह तरह की बीमारी और प्रदूषित हवाओं का शोषण करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को मिलता क्या है? आपकी बात इस बार करेगा कौन? किसको चुनना चाहते हैं? और हम लोग इस बार इसी सब मुद्दा को लेकर अमिताभ भूषण जी को चुनना चाहते हैं, जो जाके सदन में ये बात करे कि हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, फिर भी हम लोगों को बाहर कमाने क्यों जाना पड़ता है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अम्बेडकर कुमार है। क्या करते हैं अम्बेडकर जी? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं जी। क्या लगता है कि आप युवाओं की बात कौन करेगा? एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, कहती है सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं हम युवाओं को आगे लेकर आ रहे हैं, नए विजन को लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है किसको चाहते हैं आप? एक कहावत है, गांव में हम लोग खेला करते थे नुक्का चोरी, इसमें इनका नुक्का चोरी में इनका सब चोरी पकड़ा गया।
ये लोग क्या किए कि पहले नंबर बेरोजगारी जो दर था उस पे रोजगार की बात एक भी नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति जो लाए, जो हर एक दस्तक तक लोगों तक के गांव ग्राम दलित अति पिछड़ा जो वर्ग अभी भी शिक्षा से वंचित रहते, उनके लिए नए नए उपायों को सोचना चाहिए, उनके तक शिक्षा की व्यवस्था को पहुंचाना चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। लोगों को अन्य समस्या है जो जमीन के संबंधित हो या अपना जन्म मृत्यु या किसी भी तरह की वैसे जन कल्याणकारी योजना का उनको जब लाभ उठाना होता है तब वो जाकर क्या करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को आवाज कौन बनेगा और क्या करेगा। जो सत्ताधारी अभी बेगूसराय विधानसभा सदर विधानसभा से कौन रहेगा आपका चहेता? इस बार मेरा चहेता अमिताभ भूषण दीदी रहेगी। हम लोग अमिताभ भूषण को एक बार पहले विधायक रही है ना, पूर्व विधायक रहे, फिर भी उस समय भी अच्छा काम किए थे और इन तमाम मुद्दों को, मगर इस बार उससे ज्यादा बढ़ चढ़ गया। एक बार भी बताइए कि जितने भी ऑफिस में भ्रष्टाचार हुआ उस पर लेकर कितने बार सवाल किए, रोजगार के हक में कितने बार सवाल किए, नई शिक्षा नीति को लोगों को नहीं बन पा रहे। हाँ ये कहना चाहते हाँ, हैं। ये आपका क्या नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार कन्हैया हुआ। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है सदर बेगूसराय सदर विधानसभा का? पूर्ण रूप से गठबंधन का है, महागठबंधन जीत रही है यहाँ से। आपका चहेता उम्मीदवार कौन है इस बार मैदान में? अमिताभ भूषण दीदी है। अमिताभ भूषण जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों इसका क्या, इनका क्या अच्छा लगता है? ये जो है सुगमता से मिल जाते हैं, शोषित वंचित पीड़ित का आवाज है ये, इसलिए ये मेरे पसंद है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो एमए किए। एमए की? हाँ एमए किया। एमए की रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, अरे बिहार में तो बहुत रोजगार बढ़ रहा है भाई। रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कौन सी कहाँ मिल रहा है सरकार आप बताइए। किसको चुनेंगे जो आपकी बात करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो वर्तमान सरकार थी उससे कभी भी रोजगार या किसी भी मुद्दे पर बात करी जाती है वह कहता है कांग्रेस जिम्मेवार है। तो ठीक है भैया, कांग्रेस जिम्मेवार है तो हम कांग्रेस को ला रहे हैं। वो जिस पे जिम्मेवारी हाँ। थोप रहा है आप ठीक है, हम उसी को ले आएंगे। उसी को ले हाँ हाँ ले आएंगे, इसलिए ले आएंगे। आपकी बात करेगा हाँ कांग्रेस? यही करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, इसलिए। लेकिन भाजपा वाला कहता है हाँ कह रहे वो तो जंगल राज के साथ है तो जंगल राज ही है वो। हाँ बिल्कुल, ये तो कहते हैं, लेकिन वो भी अभी सत्ता में है और उसके बाद भी अगर इतना ज्यादा, आपने देखा होगा पिछले कई महीनों पहले ही पटना के राजधानी के अस्पताल में लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। वो कौन सी सरकार है बताइए? पारिस हॉस्पिटल में वो कौन सी सरकार है? वो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके लिए तो कभी नहीं वो मुद्दा उठाते हैं और ना ही किसी को वो बोलते हैं। और उसके बाद सर छोटा सा मुद्दा है कि आप बताइए कि देश में इस बात के लिए कोई नहीं आवाज उठाया। 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 71,000 गुना है 900 करोड़ से, यानी 1000 करोड़ भी वो नहीं है और उसका 1000 गुना कीजिए तो 71,000 होता है। उसका आवाज कोई नहीं उठा रहा है, उसके लिए कोई नहीं जिम्मेवार है, बताइए। और इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर भाजपा वाले या अभी जो आपके सत्ता पक्ष के सरकार जो है वो अगर कहते हैं कि सबका जिम्मेवार कांग्रेस है तो ठीक है, मैं कांग्रेस को लाऊंगा और कांग्रेस से ही पूछूंगा, उनसे नहीं पूछूंगा। चलिए, बेगूसराय सदर विधानसभा में हमारी मौजूदगी रही, हमने युवाओं से बातचीत की, युवाओं ने अपना दर्द बताया है और एक ही नाम क्या लिया वो आपने सुना है। चलते हैं किसी दूसरी विधानसभा में दूसरे उम्मीदवार से बातचीत करें।